उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया भागलपुर। 9661904817 9934433194। साइकिल व बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया बाईपास के समीप साइकिल और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना आज दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल साइकिल सवार सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी सुधीर शाह साइकिल से नाथनगर बाजार जा रहे थे। तभी कंजिया चौक के समीप पूरब की ओर से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल नाथनगर में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त साइकिल और बाइक को अपने कब्जे में लेकर थाने आई। मामले पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। खेल मैदान में मिला एक अज्ञात शव, पूरे इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर मेदनी नगर चौक स्थित खेल के मैदान में मंगलवार की शाम 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर नाथनगर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष मेहताब खान दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक विक्षिप्त कई दिनों से उस इलाके में घूम घूम कर लोगों से मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनकी मंगलवार की शाम में खेल मैदान में शव मिला। वहीं नाथनगर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि अज्ञात शव मिला है। लोगों ने बताया कि विक्षिप्त व्यक्ति था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। बेटे की रिहाई की फरियाद लेकर पहुंचे गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल एसएसपी कार्यालय। जमीन विवाद में गोलीबारी को लेकर गिरफ्तार किया था विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष को, अभी तक नहीं हो पाई रिहाई। कुछ दिन पहले भागलपुर के बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड में जमीन मामले में दो पक्षों में मारपीट व गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल समेत उनके बेटे आशीष मंडल के साथ साथ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। इसको लेकर पुलिस अपना तीखा तेवर दिखाते हुए गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को नगर निकाय चुनाव प्रचार प्रसार के समय गिरफ्तार कर लिया था। उसी बाबत आज अपने बेटे की रिहाई को लेकर गुहार लगाने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे की रिहाई के लिए एसएसपी से बात की। जवाब में एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो कानून संगत प्रक्रिया होगी उसी के तहत कार्य किया जाएगा। वहीं जब गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के पुत्र की रिहाई को लेकर पत्रकार वार्ता करना चाहा तो विधायक गोपाल मंडल कटते दिखे, कुछ भी कहने से कतराते दिखे। बस उनका इतना ही कहना था कि ये सब छोड़िए, इन बातों को रहने दीजिए। ये शब्द सीधे अंकित करता है कि वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को 14 वर्ष कारावास की सजा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को आज 14 वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई। आज पॉक्सो कोर्ट में 13 फरवरी 2021 की एक घटना बाथ थाने के तहत सजा के बिंदु पर थी और आज जट्टा सिंह नामक युवक को ये सजा न्यायाधीश पन्नालाल द्वारा सुनाई गई। गौरतलब हो कि इस केस में जितने भी गवाह गुजरे सभी ने इस घटना का समर्थन किया। ये जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा मनमानी कर पदस्थापन किए जाने के विरोध में दर्जनों प्रधानाध्यापक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। बीपीएससी से उत्तीर्ण हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी द्वारा जिले में चुने गए 23 प्रधानाध्यापक पदस्थापना में क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा मनमानी कर पदस्थापना किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन दिया है। इन
लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया था कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की जाए, मगर यहां ऐसा नहीं किया गया, जबकि शिक्षकों से 3 स्कूल का नाम भी लिया गया, लेकिन पदस्थापना में अलग ही स्कूल दिया गया, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर पटना जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जहां शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय उपनिदेशक के खिलाफ आवेदन देंगे और जो माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार ही बहाली की मांग कर रहे हैं। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। सुल्तानगंज में दिन दहाड़े नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधीर यादव पर गोलीबारी, घायल ग्रामीणों ने हमलावर को पकड़कर की धुनाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने दिन दहाड़े नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधीर यादव पर बदमाशों ने गोली मार दी। घटनाक्रम में 2 लोगों के सामने होने की बात आ रही है। वहीं मामले को लेकर घायल रामधीर की पत्नी नीलम देवी का कहना है कि 2 बाइक सवार युवक रामधीर के सीमेंट बालू की दुकान पर पहुंचे और भागलपुर जाने का पता पूछा। काउंटर से निकलते ही दोनों बदमाशों ने रामधीर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सुनने पर परिजन और आसपास के लोग दौड़े और एक बदमाश को धर दबोचा। हालांकि दूसरा मौका देखते ही फरार हो गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने उक्त बदमाश की जमकर पिटाई की। वहीं घायल को आनन फानन में सुल्तानगंज ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने जिले के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल घायल एक निजी अस्पताल में इलाजरत है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी आनंद कुमार, डीएसपी सदर अजय कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल का बयान दर्ज कराया। एसएसपी ने कहा कि चिकित्सक घायल के इलाज में जुट गए हैं। वहीं घटनाक्रम को देखते हुए प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला प्रतीत होता है, जबकि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला 2023 का हुआ भव्य उद्घाटन। 23 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा ये आयोजन। लगाए गए हैं दर्जनों स्टॉल, सैकड़ों किसानों का लगा है जमघट। फूल पत्तियों व कई नस्ल के जानवर किसानों को कर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला सह कृषि उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 23 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। आज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर DR सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले फीता काटकर व आसमान में गुब्बारा छोड़कर की गई। उसके बाद सभी सम्मानित अतिथियों ने विभिन्न स्थलों का मुआयना किया। भ्रमण के दौरान भी कई स्थलों का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। स्टॉल में पोषण वाटिका, महिला सशक्तिकरण, बिहार के विभिन्न मुख्य पर्व पर झांकी, मशरूम मखाना, विभिन्न प्रकार के फूल, फल और सब्जियां, शहद, गुड़, मसाले, दलहन, तिलहन और धान गेहूं के बिचड़े, जैविक खेती का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, कहा हत्या नहीं आत्महत्या। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। 19 फरवरी की अहले सुबह सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोआकोली अंबेडकर चौक के दक्षिण करीब 100 मीटर की दूरी पर नाले में एक संदिग्ध व्यक्ति की लाश पड़ी है। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। उसके बाद घटना की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL DIU टीम भागलपुर को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वह शव की पहचान नूरपुर मधुसूदनपुर थाने के रहने वाले शंभू प्रसाद यादव के 25 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा। साथ ही मृतक के पिता से प्राप्त आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध थाने में केस दर्ज किया। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और हवाई सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने को लेकर खोला मोर्चा। जब तक हवाई सेवा नहीं होती प्रारंभ, तब तक चलेगा चरणबद्ध आंदोलन। भागलपुर के तपस्वी नर्सिंग होम में रोगियों का देहांत हो रहा है तो कभी केके नर्सिंग होम में, कभी मायागंज अस्पताल में, कभी सदर अस्पताल में लोग खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा। अगर हवाई सेवा भागलपुर में बहाल हो जाती है तो शायद ऐसी मौतें भागलपुर को नसीब ना हो। यहाँ का बुनकर व्यवसाय हो या फिर भागलपुरी कतरनी चूड़ा,
जर्दालू, आम सभी पर संकट मंडरा रहे हैं। अगर हवाई सेवा भागलपुर से प्रारंभ हो जाती है तो शायद व्यवसाय भी बढ़ेगा और रोगी अपना इलाज भी आपातकालीन स्थिति में जाकर करा पाएंगे। इसको लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ साथ हवाई सेवा संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है और यहाँ के लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सरवन बाजोरिया का कहना है कि भागलपुर एक कमिश्नरी है, फिर भी यहाँ पर हवाई सेवा नहीं होना भागलपुर के लिए गवारा नहीं हो रहा। वहीं जहाँ हवाई अड्डा है वहाँ पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करके बाउंड्री, दीवार, रनवे बनवाया, लेकिन वो सब धूल फांक रहा है। अब स्मार्ट सिटी के खर्चों से फिर से बाउंड्री वॉल में प्लास्टर व रंग रोगन का काम प्रारंभ हुआ है। ये कहीं से सही नहीं है। जनसहभागिता रैली में 1000 किलोमीटर की यात्रा हुई तय, 240 गांव का हुआ भ्रमण, 25,000 लोगों से हुआ संवाद। पुलिस दिवस को लेकर सहभागिता रैली में 700 पुलिसकर्मी व अधिकारी हैं शामिल। 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस है, जिसको लेकर जन जन तक पहुंचकर समस्याओं को जानने और निराकरण करने के लिए सूबे भर में जनसहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। भागलपुर में भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि जिले में अब तक इन रैली ने 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, तो वहीं 240 गांव का भ्रमण करते हुए 25,000 लोगों से संवाद स्थापित किया है। वहीं लोगों को अपराधों से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली में क्या कमियां हैं, जनता के द्वारा किए गए शीर्ष 5 सुझाव को हम लोग मुख्यालय को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस रैली में करीब 700 पुलिसकर्मी व अधिकारी शामिल हैं। संवेद संस्थान के द्वारा सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कचहरी चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सामवेद के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रखंड के 8 गांव के 800 परिवारों के बीच कोविड अनुरूप व्यवहार और लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उन परिवारों तक हो, उसको बताने का काम किया जा रहा है। वहीं आज 8 गांव से वहां के शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, राजनीतिज्ञ को बुलाकर उनके गांव में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हो रही परेशानियों को जानकर योजना चलाने वाले विभाग से समन्वय कर उन्हें बताया जाएगा, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना धरातल पर सही से उतर सके। इसको लेकर 8 गांव के प्रतिनिधि आकर कल्याणकारी योजना में हो रही समस्या को बताएंगे। नगर निगम द्वारा कचरा उठाने को लेकर आज से अब शहर में घूमेंगे इको फ्रेंडली सेंसर युक्त ई रिक्शा। बिहार में ये पहली पहल जहां पर गली मोहल्ले में पहुंचकर ई रिक्शा उठाएगी कूड़ा, जिसमें गीला सूखा मेडिकल कचरा और टूटी शीशी के लिए रहेंगे 4 डिब्बे। बिहार में भागलपुर नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए आज से वार्ड में कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की गई, जिसे हरी झंडी दिखाकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त के साथ साथ विभिन्न वार्ड्स के वार्ड पार्षदों ने नगर निगम से रवाना किया। शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में ये पहल की गई। इसके लिए हर वार्ड में 2 ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। ये ई रिक्शा हर वार्ड में घूम घूम कर गीला और सूखा कचरा उठाने का काम करेंगे। साथ ही मेडिकल कचरे और टूटी शीशी के लिए भी 2 डब्बे इसमें बनाए गए हैं। नगर आयुक्त योगेश सागर ने बताया कि ई रिक्शा से कचरा उठाने से जहां एनवायरमेंट पर इसका खराब असर नहीं होगा, वहीं छोटी गलियों में भी ई रिक्शा जाकर वहां से कचरा उठाएगी। इसमें अभी 2 डस्टबिन लगाए गए हैं, जो एक गीले कचरे और एक सूखे कचरे के लिए है। आगे इसमें एक मेडिकल वेस्टेज के लिए भी और डोमेस्टिक हार्ड डस्ट के लिए भी बॉक्स लगाया जाएगा। अब 51 वार्ड में 2-2 ई रिक्शा दी जा रही है। वहीं लोगों के घर पर पहुंचने पर इसमें अलार्म बजेगा, जिससे लोग समझ जाएंगे कि कचरा लेने वाला आ गया है और आराम से अपना कचरा इसमें डाल देंगे। वहीं नगर निगम को और सरकार को डीजल के खर्च में भी बचत होगी। अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक को लगी 2 गोलियां, हालत नाजुक। घायल युवक को किया गया पीएमसीएच पटना रेफर, घटनास्थल से मिले गोलियों के कई खोखे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आनन फानन में घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी करने की बात कही जा रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। इधर घटना की सूचना परिजनों को मिलने के बाद मायागंज अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में परिजन पहुंचे और दहाड़ मार कर रो रहे हैं। फिलहाल परिजन भी घटना से जुड़े कारणों का खुलकर नहीं बता पा रहे।
घायल युवक की पहचान इमरान उर्फ कल्लू के रूप में की गई। इमरान की पत्नी व 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल इमरान की पत्नी का कहना है कि हमारे पति को साजिश के तहत गोली मारी गई। पहले भी हमारे पति पर कुछ लोगों ने हमला किया था। बताया ये भी जा रहा है कि इमरान का अपना बिजनेस है, इस पर भी आपराधिक तत्वों जैसे लोगों की नजर थी। हालांकि चुनावी रंजिश को लेकर उस पर गोलीबारी की गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।